बिलीफ सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? व्हाट इज बिलीफ सिस्टम? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से आंसर देना। केबीसी में बैठे हो, कौन बनेगा करोड़पति, टिक 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 पर टाइमिंग नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सोच के बताओ क्या है। आई कैन डू इट, ठीक है। खुद पे बिलीव करना, ओके, जो हमेशा बिलीव कर सकता है हम अचीव कर सकते हैं, मांगता है तो मांगता है, खुद पे यकीन, पावर ऑफ योरसेल्फ, बिलीफ सिस्टम इज एवरीथिंग एंड द मेन एस्पेक्ट इन आवर बिजनेस। ओके, हम जाके भी आ गए के विषय, बढ़िया यार, जाके आ गया। खुद पे भरोसा करना, पॉजिटिव माइंडसेट, अपने ऊपर विश्वास रखना, सेल्फ बिलीव, ओके, खुद पे भरोसा, कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट, आई कैन ग्रो विद, जो आप विश्वास करते हैं वैसे। The belief system of person society set of the belief that they have about what is the right or wrong, what is true and false. Okay, कुछ खतरनाक लगा यार आंसर में। जो आप विश्वास करते हो वैसा बन जाते हो, सही है। पॉजिटिविटी, फोकस फॉर वर्क, जब किसी के आने पर पूरा कीन हो, ठीक है, ऐसा माइंडसेट हो कि हर चीज पॉसिबल है। ओके ओके ओके, वासु मैंने आपका आंसर देख लिया, अच्छा लगा मुझे आंसर आपका। खुद पे भरोसा, द बिलीफ सिस्टम पर्सन, दिव्या, अपने ऊपर बिलीव रखना, दैट कि मैं कर सकती हूँ। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बिलीव इज एवरीथिंग, कंपनी पे भरोसा रखना, प्रोडक्ट पे भरोसा रखना, आई विल डू नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो आप करना चाहते हैं तो सब कर ही देते हैं, अपने आप पे भरोसा रखना। ओके ओके, तो सभी के जितने भी क्वेश्चंस लाइक आंसर्स थे, मैंने उसके सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था। राहुल सर, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ, वो कॉल आ गया था, ठीक है। बीस गुरुकुल से कॉल आया था भाई, अब वो पर्सन भी स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं कहा रुको भाई, आते हैं जरा मीटिंग देख, ठीक है। सो बिलीव सिस्टम का मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर लिया, जिसका भी आंसर सही होगा उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, बता दूंगा मैं जैसा भी रहेगा, ठीक है। और मुझे वो पर्सनली अपने मैसेज भी कर सकते हैं अगर उसको लगता है कि भाई मेरा आंसर सही है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर पता लग जाएगा किस किस ने क्या क्या आंसर दिया था, ठीक है, विद एसएस के साथ। सो अब बात करते हैं, ठीक है, बिलीव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, आपको बता देना राहुल सर स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे आज प्रेजेंटेशन छोटी है बट डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ ये शो हो रही है आपकी प्रोफाइल। पावर ऑफ बिलीव सिस्टम, ठीक है। सो एक एक चीज को ध्यान में रखना, आप चाहो तो एसएस भी ले सकते हो, ठीक है। सर स्क्रीन शो हो रही है ना, विजिबल है ना, ठीक है ना। यस यस विजिबल है। देखो यार, अभी क्या है, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है 250 के आसपास लोग हैं, आज मैं बिलीव सिस्टम के बैरियर्स तोड़ने वाला हूँ। आज सच बता रहा हूँ, जिसके नट बोल्ट ढीले हैं, जिसका बिलीव सिस्टम का नट ही नहीं है, गायब ही है, गिर गया, या किसी का बिलीव सिस्टम के नट में जंग लग गया, वो नट सारे टाइट कर दूंगा आज मैं, ठीक है ना। बस ये है कि मीटिंग को ध्यान से सुनना, डीपली ऑब्जर्व करना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मीटिंग को समझोगे अच्छे से, एक तो होता है लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक होता है उसको ऑब्जर्व करना मीटिंग को, लाइक अपनी पांचों सेंस से उस चीज को, मीटिंग को महसूस करना, उस एनर्जी को फील करना, जो चीज समझ रहे हैं उसको ध्यान से ब्रेन के अंदर रखना। अगर उस दूसरे पॉइंट से आप मीटिंग को समझोगे तो सच बता रहा हूँ, आपका बिलीफ सिस्टम मिलीनियर्स वाला बन जाएगा। तो देखो, जैसे मैंने एक टाइटल बना रखा है, देखो, मांगता है तो मांगता है, मैं ये भी बोलता हूँ, एंड आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, ठीक है। ये मेरे बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं। जैसे अमन सर का भी है, जीत है तो जीत है, तो आप भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट बना सकते हो कि जिससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिले। कुछ भी आपको जो अच्छी वर्डिंग लगे, या हमारी वर्डिंग भी यूज करते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं हर जगह ये लिखता हूँ। ओके, सो व्हाट इज बिलीव सिस्टम, डू यू नो?
आप सभी ने टाइप्स किए, मैंने काफी आंसर पढ़े कि सर अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर फेथ रखना, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें मैंने देखी। अब एक्चुअल में देखो बिलीव सिस्टम होता क्या है। एक पर्सन ने भी आंसर दिया था कि लाइक उन्होंने आंसर दिया कि आप सोसाइटी, हाँ सोसाइटी हमारा बिलीफ सिस्टम बनाती है। लाइक सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं ट्रू एंड फॉल्स, उसके बेसिस पे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। तो वो भी चीज बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब देखो यार बिलीफ सिस्टम में आपको ध्यान से बताता हूँ क्या चीज होती है। बिलीफ सिस्टम मतलब होता है कि आपका किसी भी, ध्यान से सुनना, आपका किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी लाइक कुछ भी हुआ है आपके साथ या आपका गोल है, कुछ भी है, उसके रिलेटेड आपके माइंड में थॉट्स कैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड बिलीव सिस्टम। अ प्रोसेस ऑफ थॉट्स, ठीक है, जो किसी ना किसी सिचुएशन बेस पे या किसी ना कोई भी बात हुई है या गोल है आपका या कुछ भी है, उसके बेसिस पे आपके माइंड में किस तरीके के थॉट्स का आगमन होता है, किस तरीके के थॉट्स की एंट्री होती है, किस तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, उसको कहते हैं बिलीव सिस्टम। होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बिलीव सिस्टम क्या होता है। अब देखो यार बिलीव सिस्टम के ऊपर मैं बात करता हूं तो बिलीव सिस्टम, एक देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक शिप है, ठीक है ना, एक शिप है और शिप का क्या है, लाइक शिप समुद्र में डूबने वाली है और दो अलग अलग पर्सन मूवी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो अलग अलग पर्सन मूवी देख रहे हैं। एक पर्सन तो क्या है, एक पर्सन का बिलीव सिस्टम है कि यार लाइक लहरें आ रही थी तेज और उसके कारण लाइक डूब गई, ठीक है, या फिर वजन ज्यादा हो गया था उसके कारण डूब गई। वो उस हिसाब की ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है उस चीज पे। एक पर्सन का बिलीव सिस्टम क्या बैठा, वो क्या बिलीव कर रहा है उस सिचुएशन को देख के, यार बोट में हो सकता है कहीं ना कहीं से पानी एंटर होना स्टार्ट हो गया होगा, कोई ना कोई छेद हो गया होगा। तो हर एक का ना बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं अलग होता है। एक एक और एग्जांपल देता हूँ बिलीव सिस्टम पे, वो थोड़ा देसी एग्जांपल आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है, लाइक आपने देखा होगा कि लाइक आंटियां होती हैं या पड़ोस में क्या कहते हैं कि लाइक इसके, आपको पता है उसके घर पे ऐसा हो गया, उसके घर चोरी हो गई, या उसके ये हो गया, हाँ हाँ ये, हाँ हाँ सुना है मैंने, हो गया ठीक। पता है आपको क्यों हुआ? अरे उसके कर्मों का रिजल्ट था, जो उसने किया था ना तभी हुआ। उसके साथ तो बुरा होना ही था, जैसे कर्म करेंगे वैसा होगा। इस तरीके के थॉट्स। और जब उसी के साथ ऐसा होता है, सपोज करो उसी आंटी के साथ कुछ बुरा हो रहा, फिर वही आंटी आगे मार्केट में पता क्या भैया अपने जो फ्रेंड्स हैं पड़ोसियों से कहती है यार भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। उसके लिए बिलीव सिस्टम उसका अलग है, अपने लिए बिलीव सिस्टम एकदम चेंज हो गया। किस तरीके का बिलीव सिस्टम है फिर ये, जो अलग अलग तरीके से सोच पा। तो बिलीव सिस्टम मैं आपको बताऊंगा भी कैसा रखना है आपको बिलीव सिस्टम। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, लीड्स गुरु भाई। एक पर्सन का बिलीव सिस्टम है, देखो एक मिनट रुकना, ये बार बार कंपनी से पता नहीं क्यों मैसेज आ रहे हैं मुझे। ठीक है, एक पर्सन का बिलीव सिस्टम है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं डेली बेसिस पे 2,000 रुपए अर्न कर सकता हूँ, मींस एक मंथ का 60,000 अर्न कर सकता हूँ। एक पर्सन का बिलीव सिस्टम है कि वो सिर्फ एक मंथ का 10,000 अर्न कर सकता है। तो बिलीव सिस्टम में डिफरेंस होता है, अलग अलग बिलीव सिस्टम्स होते हैं। एक का ये है कि सर मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे ना होती सेल क्लोज सर, मैंने तो रामू राजपूत की ट्रेनिंग भी अटेंड की, इंस्टेंट क्लोजिंग भी देखा, कुछ नहीं सिखाया। लीड गुरु में सब सीखा पर फिर भी कुछ नहीं सीखा। ऐसे ऐसे लोग, सर सारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली बट क्या हुआ? सर सेल क्लोज नहीं हो रही मेरी। ऐसे कहते हैं सर सेल क्लोज नहीं हो रही मेरी, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। इस तरीके के थॉट्स आते। तो आप देख रहे हो ना, दो दो माइंडसेट के लोग हैं। नंबर वन माइंडसेट वाला बंदा हो गया कि आप, सिंपल सी चीज है, एक वो सोच रहा है कि ये चीज पॉसिबल है, ग्रोथ माइंडसेट वाला। एक ये सोच रहा है फिक्स माइंडसेट वाला कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आपको अपना माइंडसेट किस लेवल का रखना है, कि आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है, ठीक है, या फिर नॉर्मल माइंडसेट रखना, वही क्या कहते हैं कंप्लेंट बेस्ड माइंडसेट, कि कंप्लेनिंग करते जा रहे, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर ये भी नहीं हो रहा, सर वो भी नहीं हो रहा, सर ये हुआ था पर ये भी नहीं हुआ। काफी लोग, सर एक मंथ में मेरी तो 3 ही सेल आई हैं। भाई 3 सेल आई हैं तो तेरा बिलीव सिस्टम उतना है ना भाई, 3 सेल आई है उसको खुशी मना भाई, 3 सेल तो आई है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 3 महीने में एक सेल नहीं होती, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक एक दिन के अंदर ही पहले 3 सेल निकाल लेते हैं। इट इज ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम। आप क्या सोच रहे हो यार?
एक पर्सन एरोप्लेन देखता है और एरोप्लेन को देख के ये कहता है कि भाई ये एरोप्लेन मैं नहीं खरीद पाऊंगा यार, इतना बड़े लेवल नहीं है मेरा। एक पर्सन बीएमडब्ल्यू गड्डी देखता कहता है यार बीएमडब्ल्यू यार मुझसे ना हो पाएगा, बीएमडब्ल्यू नहीं ले पाऊंगा, इतनी औकात नहीं है मेरी। वही पर्सन साइकिल देख रहा है, हाँ मैं ले लूंगा, बाइक देख रहा है, हाँ भाई ले लूंगा। भाई वहां पे उसको बिलीव सिस्टम तो है कि बाइक ले लेगा, साइकिल ले लेगा, तभी तो आई। अगर ये सोचता भाई साइकिल मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो पैदल ही चलूंगा, तो जिसका माइंडसेट ऐसा था उसके पास आज तक साइकिल नहीं आई। आज तक साइकिल नहीं आई। स्टार्टिंग की अगर मैं अपनी बात करूं, लाइक हम पैदल चला करते थे स्कूल वगैरह में जाते, जब हमने माइंडसेट बनाया कि साइकिल होनी चाहिए तो साइकिल आई। फिर हमने माइंडसेट बनाया बाइक होनी चाहिए, बाइक आई। अब माइंडसेट बनाया कार होनी चाहिए तो कार भी आएगी। आपका माइंडसेट, आपका बिलीव सिस्टम, आप क्या सोच रहे हो, उसके बेस पे आपका रिजल्ट, आपका आउटकम डिसाइड होता है। बहुत बड़ी चीज है ये बिलीव सिस्टम। ये हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल, हमारे रिलेटिव्स ऐसे ही उठा के कुछ भी हमारा बिलीफ सिस्टम बना देते हैं, और हम भी, हमारी भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि बचपन में हमारा कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं होता। नो बिलीफ सिस्टम। बचपन में कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। बचपन में हम सिर्फ वही इधर से उधर कूद रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। इतना तगड़ा हमारा वो रहता है कि लाइक करना है, जो मस्ती करनी है करनी है, मतलब लाइक वो होता है ना मूडी बंदे, भाई बस कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटे इस कमरे में नहीं जाना, अंधेरा है, भूत रहते हैं, नहीं जाना। बेटा साइकिल को नहीं छूना, गिर जाएगा। बेटा बाइक को नहीं छूना, गिर जाएगा। बेटा चाय को हाथ नहीं लगाना, गिर जाएगी ऊपर। भाई इतनी सारी, मैं ये नहीं कह रहा, देखो पेरेंट्स गलत कह रहे हैं, पेरेंट्स सही कह रहे हैं, पेरेंट्स भी सही कह रहे हैं, उन्हें आपकी टेंशन है, बट वो इनडायरेक्टली आपके माइंड में नो 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 फीड करते जा रहे हैं नेगेटिव चीजें। इनडायरेक्टली उनको भी नहीं पता है। आप अपने दोस्त से बात करते हो, सर भाई मुझे आईएएस बनना है। अरे बढ़िया यार आईएएस बनना है, पर पता है आईएएस बना नहीं जाता इतनी आसानी से। भाई लोगों के घर घर बिक गए भाई, लोग 4 4 5 5 साल से स्टडीज कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला था भाई मुझे सीए बनना है, कहता भाई बन लेगा तू सीए। तो ऐसे कर करके हमारी सोसाइटी हमारे अंदर नेगेटिव माइंडसेट भर रही है। बट अब देखो मैं एक आपको प्रोसेस बताऊंगा। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना आप, सिर्फ 1 मिनट। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा शोर हो रहा था, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको डिस्टरबेंस हो और मुझे भी हो, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था, इनडायरेक्टली हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट प्रोसेस, एक ऐसा डाटा डाल दे रहे हैं जिस डाटा के बेस पे हम अपना बिलीव सिस्टम बना लेते हैं। समझे कि क्या कहना चाहता हूं? आपने 10वीं क्लियर करी, आपने 12th क्लियर करी, आपने डिग्री ली, और डिग्री के बाद लोगों का बिलीव सिस्टम बना हुआ है कि डिग्री के बाद भाई 30 से 35 हजार ही आता है, दैट्स इट। तो आपका भी बिलीव सिस्टम में क्या बन गया भाई, 35 हजार ही आता है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं आता। आपके आसपास 10 15 पड़ोसी हैं जो कहते हैं भाई 35 हजार कमाते, तो आपका बिलीव सिस्टम बन गया भाई 35 हजार ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बट आपको पता है कि आप अपने बिलीव सिस्टम को चेंज कर सकते हो। जो बिलीफ सिस्टम इतने सालों में बना है, वो बिलीफ सिस्टम इतनी आसानी से टूटेगा तो नहीं, बट ये है कि उस बिलीफ सिस्टम के अंदर चेंजेस करना पॉसिबल है अगर आप डेली बेसिस पे अपने थॉट्स को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो। वो कैसे, मैं आपको डेप्थ में हर एक चीज बताऊंगा। डू यू नो, आर यू द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ? क्या आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो? अब ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ, यार आप अपनी लाइफ के क्रिएटर कैसे हो? आपके थॉट्स, एक एक मैं एक पाइप लगा लेता हूँ। अब पाइप में क्या होता है कि एक तरफ से पानी एंटर होता है, दूसरी तरफ से पानी सप्लाई होता है, राइट? इसी तरीके से होता है। अब ये माइंड है, माइंड इज लाइक अ पाइप। आप पाइप की तरह कह सकते हो, एक तरफ से एंट्री हो रही है डाटा की, जो बिलीव सिस्टम, जो थॉट्स चल रहा है, ठीक है, जो भी थॉट्स वगैरह मार्केट से आ रहे हैं, इधर उधर से हम सीख रहे हैं, वो थॉट जा रहे हैं। अब ये पाइप क्या, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। पाइप को क्या कह लो आप, बिलीव सिस्टम। जब प्रोसेसिंग हो रही है माइंड के अंदर, फिल्ट्रेशन वगैरह सब हो रहा है, तब जाके आपका बिलीव सिस्टम बन गया जाके नेगेटिव की भाई ये चीज पॉसिबल नहीं। आपके माइंड में एक थॉट आया भाई आईएएस इम्पॉसिबल है, लोगों के घर घर भेजिए, आपने अपने बिलीफ सिस्टम में माइंड में बिठा लिया उसको।
कि भाई ये चीज पॉसिबल है। आउटकम क्या निकला, आपसे पॉसिबल नहीं हो पाया। लोगों ने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं इतना अर्न कर सकते। प्रोसेस, पाइप इज लाइक योर माइंड, ठीक है, प्रोसेस करिए, आपने बिलीफ सिस्टम बनाया कि लाइक इतना 1 लाख मंथली नहीं आ सकता भाई, और आउटकम कहाँ निकला कि भाई 1 लाख नहीं कमा रहे। कुछ लोग फालतू की नोटिंग करते घूमते हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, अपने आप ने पता नहीं क्या बनेंगे किंग टाइप में, ठीक है, कि हाँ भाई लाइक जो मतलब अपॉर्चुनिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, जने खने को उठा के कुछ भी बोल देंगे, स्कैम है, ये है, वो है, ऐसे ऐसे करके। तो उनका बिलीफ सिस्टम बना पड़ा है, उनके अंदर नेगेटिव थॉट है, माइंड का बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि हर एक चीज को मैं नेगेटिव बोलूंगा। पैसा दिखा दिया तब भी नेगेटिव बोलूंगा, पैसा आ रहा है तब भी नेगेटिव बोलूंगा, मैं तो नेगेटिव ही बोलूंगा, वो तो नेगेटिव पर्सन ही है। तो बिलीव सिस्टम ऐसे बनता है, आप दिन भर क्या सोच रहे हो उससे डिसाइड होता है आपका पूरा दिन और आपके आने वाला 1 मंथ कैसा रहेगा। आपके थॉट्स डिसाइड करेंगे कि आप आने वाले टाइम में कहाँ होंगे। तो चूज वाइजली योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से और बुद्धिमत्ता से चूज करना है, मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है। अब एकदम जब मैंने थॉट्स की बात करी, मॉनिटर की बात करी, ट्रैक की बात करी, तो एकदम माइंड में कंफ्यूजन हो गया होगा, सर थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। थॉट्स को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है, यू आर राइट, थॉट्स को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, बट थॉट्स का फ्लो चेंज किया जा सकता है, थॉट्स का फ्लो चेंज किया जा सकता है। थॉट्स अगर नेगेटिव चीज में जा रहा है तो हम ये नहीं कह रहे नेगेटिव सोचना बंद कर सकते हैं, नो, उसका फ्लो चेंज करके हम राइट साइड में लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव वाइज लेके आ सकते हैं। मैं काफी लोगों को देखता हूँ, टीम्स में भी मेरे पास मैसेज आते हैं, सर इसने 12,000 रेट कर लिया, सर इसने 24,000 एक दिन में कर दिया, सर इसने 5,000 रेट कर दिया, मैं इतने टाइम से एफर्ट मार रही हूँ या मार रहा हूँ, मेरा 2,000 ही आता है, 3,000 ही आता है, उस बेसिस पे मेरा रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो, एक सच्चाई बात बताऊं, आप खुद से झूठ बोलते हो डेली बेसिस पे। अब वो झूठ क्या बोलते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, खुद से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो आप, वो एंड में मैं बताऊंगा अभी बीच में, ठीक है, कि आप क्या झूठ बोल रहे हो डेली बेसिस, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो आप। दैट्स वाई आप उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई डेली बेसिस पे 5,000 या 10,000 भी अर्न कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा तगड़ा झूठ रोज के रोज आप अपने आप को बोलते हो, और वो झूठ मैं बताऊंगा कि क्या बोलते हो। लिख लो, अगर मैं भूल जाता हूँ तो याद दिला दूंगा तुम्हें, ठीक है, तो मतलब आप मुझे याद दिला देना और फिर मैं आपको याद दिला दूंगा। तो 2 टाइप के माइंडसेट जो मैंने बताए, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। अब ध्यान से सुनना, अपने एक क्वेश्चन लिखो, सभी के सभी जल्दी जल्दी कॉपी पेन पे क्वेश्चन लिखो। क्या आप दिन भर ये सोचते हो, या आप लिख सकते हो, क्या आप डेली ये सोचते हो कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे ये नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, क्या आप दिन भर ये सोचते हो कि सामने वाला तो ये ऐसे कर रहा है बट पता नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, लाइक, या फिर आप कह सकते हो कि लाइक मेरे पास तो ये ऑब्जेक्शन आ जाता है। क्या आप ये भी सोच रहे हो कि लाइक मैं नहीं कर सकता? क्या आपको अपने ऊपर शक है कि पता नहीं मेरा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? क्या आपके माइंड में ये चीज आती है लीड से बात करते हुए कि पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? ये बोनस पॉइंट है, लिख लो। अगर ये सारी चीजें ऐसी सड़ी सड़ी सी चीजें आ रही हैं तो इट मींस आपका अभी जो माइंड है ना वो फिक्स माइंडसेट के अंदर, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। मुझसे नहीं हो पाएगा, इसको मुझसे हो पाएगा में चेंज करने के लिए आपको कि मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसा क्या रीजन है जिससे मुझसे नहीं हो पाएगा, और ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या वैलिड चीजें हैं, ऐसे क्या फैक्ट हैं, ऐसे क्या फिगर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, ऐसे क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बेसिस पे मैं कर सकता हूँ। इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। जो चीज मुझे नहीं आती वो मैं सीख लूंगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। जो रोते हैं सर सेल नहीं आ रही, वेबिनार के अंदर बताया सेल्स एंड क्लोजिंग, फिर लाइव में आए सर सेल नहीं आ रही, फिर बताया सेल्स क्लोजिंग, और एक रहता है सर लीड नहीं आ रही, लीड जनरेशन भी बताया सर फिर भी लीड नहीं आ रही, फिर बताया लीड जनरेशन सर फिर भी नहीं आ रही। भाई लीड तो तुम्हें आ रही है, सच बताऊं लीड तुम एफर्ट डालोगे तो आएगी, पर तुम अपने आप से बहुत बड़ा एक झूठ बोलते हो जिसके कारण ना तुम्हारी सेल्स क्लोजिंग हो रही है, ना तुम लीड जनरेट कर पा रहे हो। अगर तुमने नॉलेज ले ली है, लेने के बाद भी 5 से 6 सेशन अटेंड करने के बाद भी, लाइव अटेंड करने के बाद भी, वीडियोस देखने के बाद भी आपको पता लग गया कि लीड कैसे जनरेट करते हैं, फिर भी लीड जनरेट नहीं आ रही, सेल्स कैसे क्लोज करते हैं फिर भी सेल्स क्लोज नहीं हो रही, तो इट मींस आप
या तो प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, नंबर 2 या एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो अपने आप से डेली बेसिस पे। अब वो झूठ क्या है वो बताऊंगा आपको एंड में, जिसके कारण आप ग्रो नहीं हो पा रहे, डेली बेसिस पे झूठ बोल रहे हो। क्योंकि ये चीज मैंने ये मीटिंग मैंने खुद को देखते हुए प्रिपेयर करी है कि मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा झूठ बोलता था। ठीक है, सो उसके बाद चलते हैं समथिंग यूनिक, एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम, दैट इज द यूनिक पॉइंट, आप लिख लो, बहुत मेन पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम। एक चीज और लिखनी थी मैंने, इसमें अभी लिखी नहीं। तो आप सभी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि अगर आप 100% एफर्ट डाल रहे हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, दैट्स व्हाई मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ कर रखी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप अपने आप से पूछो, आईज क्लोज करके पूछो अपने आप से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर आप 100% एफर्ट डाल रहे हो तो आपका रिजल्ट ना आए, पूछो अपने आप से। तुम्हारा माइंड जवाब दे देगा कि तू मुझे रोज के रोज उल्लू बना रहा है, एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, 10-20% एफर्ट डाल रहा है, और रिजल्ट चाहिए 100%, कैसे पॉसिबल है भैया, सेल लगी है क्या, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10% डालो डालो और 100% रिजल्ट मिलेगा। दिस इज नॉट अ सेल यार, नॉट अ रिवॉर्ड एंड लॉटरी सिस्टम टाइप। भाई आपने कर दिया भाई, लॉटरी लगे भाई, डिंग 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 की चिका बस मजे मार। आप ये चीज, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसने चारा काटने वाली मशीन देखी है, गाँव में होती है ना चारा काटने वाली मशीन, टाइप करो यस, किसने चारा काटने वाली मशीन देखी है? अच्छा, चारा जब काटते हैं, इनपुट डाला जा रहा, तो आउटपुट आता है या चारा वो मशीन खा जाती है, आउटपुट आता है, यस और नो, आता है यार। अच्छा एक चीज और, हर एक चीज ना तुम्हारे आसपास है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। तुमने इनपुट डाला, अपना हाथ उठाया, तुम्हारे पास पेन है, इनपुट डाला, तुमने लिखने की ट्राई करी, अब ये बताओ लिखने की ट्राई करी तो क्या लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी पे दिखता है या वो भी नहीं दिखता, गायब हो जाता है जादू के टाइप, आउटकम दिखता है नहीं दिखता, दिखता है। अगर इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आता ही आता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इनपुट कितना डाल रहे हो, आपको चाहिए 1 मंथ का 1 लाख, इनपुट डाल रहे हो 10,000 वाली हरकतों के, कर रहे हो 10,000 वाली हरकतें, कितना कमाओगे भाई, 5 ही आएगा फिर तुम्हें, चाहिए 50,000 मंथ, एफर्ट डालने भाई साहब को 15,000 रुपए वाले, सर 15 ही बना, चाहिए अगले 5 दिन के अंदर, मेरे पास आते हैं काफी लोग, अगले 20 दिन के अंदर, एक तो आया लाइक 1 महीने के अंदर 1.5 लाख कैसे करे ना, 1.5 से 2 लाख कह रहा था, मैं कहा भाई 1.5 से 2 लाख हो जाएगा, तू मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो ऑलरेडी नेटवर्क करता, मैं कहा एफर्ट डालना पड़ेगा पर इतने इतने घंटे काम करना पड़ेगा। आपको पता है अगर आज के टाइम पे कोई 5, देखो मैं अपना भी बताता हूँ यार, सबका छोड़ो, दूसरे लीडर्स का मैं अपना बताता हूँ, तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, ठीक है, अगर किसी दिन मेरा 2,000 का पे आउट आ रहा है, देखो सच सच बता रहा हूँ तुम्हें, देखो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अभी कभी 2,000 का या 3,000 का पे आउट आ रहा है या 5 का भी आ रहा है, तो उस दिन सच बताऊं, उस दिन मैंने कितना दिया अपना, कितना परसेंट, गैस करो, 10 से 15%, तो रिजल्ट मेरा उतना ही आया, क्योंकि इस टाइम हम सीख चुके हैं। जिसका एक दिन का 10-10 हजार आ रहा है, 15-15 हजार दिया, गैस करो उतने कितना, उसने कितना दिया होगा अपना, कम से कम 30 से लेके 60% के आसपास। तुम्हें पता है तुम्हारी पोटेंशियल बहुत है यार, बट एक्चुअल में तुम्हें पोटेंशियल रियलाइज करने वाला चाहिए जो रियलाइज करवा सके। अब देखो यार कि लाइक शक्तियां तो तुम्हारे अंदर हैं, बट तुम्हें ऐसे कोई जामवंत वाले पर्सन की बहुत कमी है, दैट्स वाई मैं जामवंत बना हूँ, हनुमान अपनी शक्तियां जगाओ यार, ठीक है।
तुम्हारे अंदर पावर्स हैं। मैं कोई एलियन नहीं हूँ, राहुल भाई एलियन नहीं है, अमन उपाध्याय एलियन नहीं है कि हम अर्निंग कर रहे हैं, बाकी एलियंस नहीं है। हम भी तुम्हारी तरह जीरो से स्टार्ट हुए थे। 3 दिन के अंदर मेरी फर्स्ट सेल आई, फिर धीरे धीरे करके करना स्टार्ट किया। उससे पहले 2.5 साल का एफर्ट मारा है। बहुत एफर्ट होता है आज के टाइम पे। अगर मैं देखता हूँ तो 2.5 साल का सुन के ना मुझे रोना आ जाता है। और अभी मुझे वो अगर एफर्ट डालने को कहोगे ना, मैं कहूँगा पागल तो हूँ, 2.5 साल का एफर्ट डालूंगा उतना, ऑफलाइन इतनी वर्किंग करूंगा, 100 किलोमीटर दूर कौन जाएगा। अब पहले पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आता था। पूरा दिन खाना भी ना खाना, एक दिन भी खाना खा लिया चलेगा, कोई चक्कर नहीं है, बस कार्ड बांट रहे हैं, इनविटेशन कार्ड उस टाइम बांटा करते हैं ऑफलाइन वर्किंग में, बस मुझे कार्ड बांटने हैं, अननोन बंदे से बात करनी है, कॉन्टेक्ट लेने हैं और उनको बताना है प्लान। ये चल रहा है 2.5 साल तक किया। माइंडसेट प्रिपेयर रखा कि भाई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। या तो आपको अपने गोल से प्यार नहीं है अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे, पूछ लो अपने आप से कि गोल से प्यार है। अगर किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा ना, सच बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है अपने आप से, बहुत बड़ा झूठ। और वो झूठ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, एंड तक टिके रहो। वो बहुत बड़ा झूठ बोलता है, दैट्स वाई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, सो मैं प्रेजेंटेशन को मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। ओके, सो 100% अगर आप एफर्ट डालते हो तो डेफिनेटली आपका 100% रिजल्ट आता है। अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, लाइक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मुझे 1 लाख आ जाए या 50,000 एक मंथ का आ जाए, लेकिन एफर्ट डाल रहे हो आप 20 से 30 हजार वाले, या 10,000 अगर आपको मंथली कमाना है, एफर्ट डाल रहे हो 1,000 वाले, तो एक ही सेल आएगी 1,500। या एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो उस लेवल पे। अगर आपने सब कुछ सीख भी लिया, अच्छे से आप सीख रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर कोई एफर्ट डाले उसका रिजल्ट ना आए। ओके, सो एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम, ये दो ऐसी चीजें, अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो तो इनपुट भी ज्यादा डालो, अगर इनपुट ज्यादा डालोगे तो आउटकम आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको एफर्ट्स अपने बढ़ा देने हैं। अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करो, आप पूरा दिन आपका बिजी शेड्यूल रहता है या प्रोडक्टिव रहता है। बिजी और शेड्यूल में, बिजी शेड्यूल और प्रोडक्टिव शेड्यूल में अंतर होता है। बिजी वो लोग होते हैं जो पूरा दिन अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। प्रोडक्टिव वो वर्क होता है जिसमें आपने लीड जनरेट करी, कंटेंट क्रिएट करा, फॉलो अप किया, क्लोजिंग करी, ज्वाइनिंग्स डाली, उसको कहते हैं प्रोडक्टिव टाइम। तो आप देखो पूरा दिन में कितना टाइम आप प्रोडक्टिव देते हो। हाउ टू चेंज बिलीव सिस्टम, एनीबॉडी कैन आंसर, कैन एनीबॉडी आंसर। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि बिलीव सिस्टम को चेंज कैसे करें? कौन बताएगा बिलीव सिस्टम को चेंज कैसे करें? चैट सेक्शन में लिख दो कैसे करें। 2 क्वेश्चन मैंने कहा था ना। लेट्स सी क्या आता है। लिखो लिखो सभी के सभी, मैं पढ़ रहा हूँ। बिलीव सिस्टम को चेंज कैसे करें? बाय चेंजिंग माइंडसेट, मोटिवेशनल बातें सुनकर, ठीक है, और थॉट्स के थ्रू, ठीक है ठीक है, रिवायरिंग करके, ठीक है ठीक है, माइंड के तार निकाल के दोबारा से बैठ दो। जो भी होगा चलो। लुक एट आवर विजन, ठीक है, विजन के तरफ तो सभी देख रहे हैं यार, पर हो नहीं रहा है। बाय चेंजिंग थॉट्स, खुद पे ट्रस्ट करें, अपनी वाई जान के मोटिवेट होके। वाई भी सबको पता है बट फिर भी नहीं कर पा रहे लोग। नो, चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है, लिटिल बिट, ठीक है, सेल्फ बिलीव करके, बिल्कुल ये भी है। सिर्फ अपने ऊपर, चेंज योर एनवायरनमेंट, पॉइंट में उद्यम है बोस। पॉजिटिव सोच के इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंट तो काफी टाइम से कर रहे हैं, जिद्दी होना चाहिए, पॉइंट है भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, थॉट के लिए और वर्ड को दिखाने, इंक्रीज एफर्ट एंड बिलीव इन आवर सेल्फ, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आगे 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 करते रहो करते रहो। रामू सर का वेबिनार अटेंड कर। अरे भाई, बी ऑनेस्ट इट योर सेल्फ, हसल ऑल डे। हसल तो यार सारे कर रहे हैं यार, मजदूर भी हसल कर रहा है बट उसका बिलीफ सिस्टम वही 300 वाला है। चेंज इन सोशल रिलेशंस एंड, एक मिनट, एक आया आंसर कुछ खतरनाक सा। Change in social relation depend on our group modifying their portion related to each other. Law of attraction, clear and goal believe law of attraction. Garbage in garbage out, बिल्कुल, बुक पढ़ के, ओके।
बाय गेटिंग बिग गोल्स। बड़े गोल तो यार मैंने भी काफी बार बनाए तो पूरे नहीं होते इतनी जल्दी। ठीक है, उसके लिए काफी चीजें चाहिए, अपने ड्रीम के बारे में सोच के, ड्रीम को पॉजिटिव माइंडसेट, काफी चीजें आ रही हैं, मतलब ऑडियंस एक्टिव है यार खतरनाक वे में, है ना। अब देखो यार, आपसे ट्रेनिंग लेके, हाँ वो भी होगा, चलो सही है, कहीं ना कहीं आप सभी के आंसर ठीक है कहीं ना कहीं, बट एक परफेक्ट आंसर की जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वो भी आंसर नहीं आया। ठीक है, थोड़ा 1% का मुझे दिखा है, थोड़ा सा मैंने एसेस लिया है उसका। ठीक है, एक मिनट होगा इस, युगल, युगल ठाकुर करके, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। आपका आंसर भी ठीक है, क्योंकि जो चीज चाहिए थी वो आपने वैसे आंसर दिया है। ओके, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोच के, ओके 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 ओके, एक बार चैट सेक्शन और पढ़ लेता हूँ, कहीं बाकी लोग नाराज हो देखे, खुद से क्वेश्चन करके कैसे इम्प्रूव करें। think about how you would feel and become a thought about yourself and understand that self and thought। ये भी क्वेश्चन अच्छा है यार। अच्छा, मुकुल मुकुल राजपूत, ओके ओके ओके। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि आपको अपना बिलीव सिस्टम कैसे चेंज करना है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, बिलीव सिस्टम वाइज, फॉर एग्जांपल, बिलीव सिस्टम को मैं कैसे डिफाइन करूं। एक पाइप है, एक पाइप है, आपका माइंड है एक की तरह, योर माइंड इज लाइक अ पाइप। अब मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल हम पानी वाला पाइप मानते हैं, पहले एक बार पानी वाला पाइप मानते हैं। अच्छा, किस किस को पानी साफ पीना पसंद है, कौन कौन साफ पानी पीता है। क्योंकि बहुत अजीब क्वेश्चन है, गंदा पानी कौन पिएगा, साफ ही पियेंगे ना, सभी के भी साफ ही पानी पीते हैं। ऐसे भी कोई है क्या, एक मिट्टी वाला आ रहा है, कोई चक्कर नहीं, चलन दो, सबके सब साफ हो जाएगा जाके अंदर जाके, है हमारे पास दो दो किडनी, हो जाएगी क्लीन सबके सब साफ पानी पीते। कभी सोचा खाना आप साफ खाते हो, पानी आप साफ पीते हो, कपड़े आप साफ रख रहे हैं, ठीक है, कोलगेट वगैरह ब्रश वगैरह, आप सब अपनी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, अपनी आउटर बॉडी का ध्यान रख रहे हैं बहुत ज्यादा, इनर बॉडी का भी बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज है जिसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जिसके अंदर पता नहीं कितना, मतलब तुमने डस्टबिन बना रखा है यार, मुझे गुस्सा आता है फिर। डस्टबिन बना रखा है, मेरे पास जब खोज वगैरह आते हैं ना, काफी लोग, सर माइंडसेट कैसे बनाए, जबकि 20 बार ट्रेनिंग दे चुका हूँ माइंडसेट के ऊपर, बता भी चुका हूँ, एक पर्सन को बता भी दो और फिर भी वो ना करे गुस्सा आ रहा है यार, क्या कर क्या रहे हो, गया गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुम क्या कर रहे हो कि माइंड को तुमने डस्टबिन बना रखा है। अब मैं बताऊंगा तुमने डस्टबिन कैसे बना रखा है, ध्यान से सुनना। इंस्टाग्राम पे चले गए, बकवास चीज दिखी कोई देखने लगी, कोई मीम्स दिखा बकवास सा फालतू का, वो करने लगे, गालियों में इंटरेस्ट, गेड़ियां शेड़ियों में इंटरेस्ट, फ्यूचर की जगह कुछ कहीं और ही इंटरेस्ट। वाह, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, मौज कर दी, कामयाब हो गए जल्दी। कभी आप एक चीज सोचो यार, अच्छा किस किस के घर पे है, किसी के घर पे तोता है, तोता, एक बोलने वाला तोता होता है ना, तोता है किसी के घर पे, पैरेट है, देखते हैं अगर हो किसी का, है। अब तुम एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ तुम्हें, तुम तोते को लेके आए और वो बोलने वाला है फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारे घर में डेली बेसिस पे गालियां चल रही, डेली बेसिस पे गाला है, ये तेरी तैसी, वो मारूंगा, वो मारूंगा, वो मारूंगा। अब कोई रिश्तेदार आएगा ना, तोता पहले उसने गालियां देगा, अबे साले तेरे डंडा मारूंगा, तू कहाँ से आ गया यहाँ से आके, यही बोलेगा उसका।
उसके माइंड में क्या फीड करा वही बाहर आएगा, वही बोलेगा। ऐसे ही बच्चों का होता है। आपने देखे हमारे यहाँ हिंदी बोलते हैं, अगर वही इंग्लिश एनवायरनमेंट में छोड़ दो इंग्लिश कैसे बोलने लग जाते हैं, ऑब्जर्वेशन। अगर किसी की फैमिली में गालियां बजती हैं, डैड वगैरह मोम गालियां देते हैं या पैग शैग लाए जाते हैं, वो भी उसमें ऑब्जर्वेशन हैबिट पड़ जाती है। इनडायरेक्टली हमारे माइंड में बहुत सी चीजें डाल रहे हैं। अब कैसे डाल रहे हैं और कैसे बचना है वो चीज को ध्यान में रखना। नंबर 1 लिख लो सभी के सभी पॉइंट। नंबर 1, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था लाइक पाइप में से अगर साफ पानी आएगा, लाइक सारे साफ पानी पीते हैं, ठीक है, कि अगर वहां से सप्लाई सही हो रही है तो आउटकम भी सही आएगा, आपके घर में साफ पानी पहुंचेगा। माइंड के अंदर सप्लाई ही गंद हो रहा है तो आउटकम भी गंद ही आएगा भाई, सिंपल सी चीज है, गार्बेज ही आएगा। तो डस्टबिन मत बनाओ यार, इतना अच्छी चीज गॉड ने दी है, लोग आइंस्टीन बन गए, अंबानी बन गए, सुंदर पिचाई बन गए, इतनी अच्छी अच्छी जगह पे बन गए, ठीक है, और तुम अभी के अभी वहीं पे हो। फिर समझ रहे हो ना, डस्टबिन मत बनाओ यार, सफाई करो थोड़ी सी। अगर कूड़ा काड़ा बनाया धो डालो यार इसको, वरना अच्छा सा एक शैम्पू लो, कूल बैठो और मेडिटेशन करो, ओम नमः शिवाय। 15-20 दिन मेडिटेशन करके देखो, मेडिटेशन से भी बहुत हेल्प मिलती है। थोड़ा सा कंट्रोल देखो कि तुम्हारे थॉट्स, तुम किस चीज के बारे में सोचते हो यार। एक बोनस पॉइंट देता हूँ, सभी लिख लो, ट्रैक योर डेली थॉट। ट्रैक योर डेली थॉट्स। आप कहोगे सर थॉट्स को तो ट्रैक करना भी पॉसिबल नहीं है, करा जाता है। दो तरीके के माइंड होते हैं, आप सभी को पता है। माइंड के अंदर भी कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है कि मैं कैसे बैठा हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है कि मेरे आसपास क्या है, लाइटिंग लाइटिंग सब। मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है कि मेरा अगला वर्ड क्या आने वाला है। कॉन्शियस। एक चीज और बता रहा हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग, अभी तक जितनी चीजें बताई सही है या गलत, टाइप करके बताओ। एक चीज और बता रहा हूँ, आपने सोचा, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सोचा कि लाइक आप एकदम सोचे कि सर सेल नहीं आ रही है, शायद कुछ नहीं बनेगा ये वगैरह। अब उस टाइम आप सोच रहे हो, आपको पता है आप नेगेटिव सोच, तो आपको पता है ये वगैरह, आप डिमोटिवेशन। अगर देखो मेरा क्या, मैं बताता हूँ, यू नो आई एम दी रामू राजपूत, ठीक है, बट मेरा क्या, जब मैं थॉट लेता हूँ ना, मैं दो तरीके से सोचता हूँ, 2% के अंदर। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा जो राइट हैंड है ना, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? एक मिनट रुकना गाइस, एक मिनट रुकना। एक नंबर से मुझे बार बार कॉल आ रहा है, कंपनी का नंबर है, महिंद्रा बैंक, पता नहीं क्या फालतू के कॉल्स आते रहते हैं। मैं इसका नंबर को ही ब्लॉक कर दूं, बार बार कॉल करे जा रहे कंपनी वाले। कंपनी वाले भी ना परेशान करके रख देते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा कौन करता है बताओ यार। महिंद्रा बैंक लिख के आ रहा, स्पैम लिख के आ रहा, और मैं कॉल कट भी कर रहा। नॉर्मल कंपनी का कॉल होगा तो यार आता नहीं, फिर कॉल करे जा रहा, फिर कॉल करे जा रहा। मैं डियर स्टूडेंट, क्या यार, देखो स्पैम स्कैमर कितने घूम रहे हैं, ऐसे कहते हैं स्कैमर। और जो हमारे कमेंट बॉक्स में आके स्कैमर स्कैमर करते हैं, इन लोगों को नहीं पकड़ते। हम इतने अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करें, हमें फालतू में चेंचे करते रहते हैं। मैं तो उठा के फेंक देता हूँ कमेंट बॉक्स से बाहर, भाई तू चेंचे कर जाके चिड़िया की तरह। सो क्या बता रहा था यार मैं, ठीक है, क्या बता रहा था वैसे यार, मुझे याद दिला दो, क्योंकि थॉट्स कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यू नो। थॉट्स को ट्रैक करने का बता रहा था, राइट। अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कि सर मेरी सेल नहीं आ रही, मैं क्या सोचता हूँ, हाँ एक राइट हैंड, हाँ राइट हैंड याद दिला दे। राइट हैंड वाला जो है वो ये सोचता हूँ कि ये वो है अचीवर रामू राजपूत, अचीवर दी रामू राजपूत, जो ये चाहता है, जिसको सब पता है कि भाई क्या करना सही रहेगा। और ये वो है जो आलसी बंदा इस साइड का, कि जो हमेशा डिमोटिवेशन की तरफ जाएगा, जो सही चीज होगी उसमें भी गलत बताएगा। तो मेरा क्या, जब भी मेरा माइंड में कोई थॉट आता है नेगेटिव बारे में सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज्यादा पैनिक हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए मैं शांत हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ रामू तू क्या सोच रहा है,
अपने थॉट्स को देखो एकदम। अगर तुम फ्रीक्वेंसी के साथ एकदम सोचना स्टार्ट करोगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पियो, जहां पे कोई आता जाता ना हो, चाहे छत पर तुम्हारा रूम हो, वहां पे एक बार चुपचाप शांति से बैठ जाओ, एक कॉपी पेन ले, व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट डाउन ऑन कॉपी, क्या सोच रहा हूँ, जो सोच रहे हो लिख डालो कि ये वगैरह वगैरह। और तुम सच बताता हूँ, तुम्हें नेगेटिव लिखा भी नहीं जाएगा, भाई मेरे माइंड में चल रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, वहां पे लिखो हाउ कैन आई अचीव इट। अगर ये चीज नहीं हुई तो किसको कैसे पॉसिबल, बताओ सोल्यूशन क्या है, माइंड मुझे बता सोल्यूशन क्या है, तुम्हारा माइंड बताएगा, उसको चेंज कर डालो। मैं क्यों बोलता रहता हूँ मांगता है तो मांगता है, आग लगा लो सीने में जब तक लाखना, मोटिवेशन मिलता है भाई साहब, मोटिवेशन ऐसे ही करो, मोटिवेशन आता है अंदर से, लाइक नहीं यार करना है, करना है। कोई नेगेटिव थॉट आ रहा होगा ना, वो भी कहेगा भाई रामू राजपूत के माइंड में नहीं जाना, वरना लात पड़ेगी अच्छे वाली और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का माइंडसेट बनाओ। आपके आसपास वाला कोई बोल के जा रहा है, आपने माइंड के अंदर बिठा लिया, आपका माइंड है या उसका माइंड है, किसका माइंड है, अपना माइंड है यार, समझ रहे हो। बहुत डीप चीजें हैं, अगर जो चीज जो ध्यान से सुन रहा है उसको समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीप चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप चीजें। और तुम्हें एक बेस्ट पार्ट बताऊं, एक बेस्ट पार्ट, इस मीटिंग के लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है और जल्दबाजी में ये अभी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी, सरप्राइज मीटिंग थी। और जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ सारी की सारी अंदर से आती हैं, लाइक जैसे संदीप महेश्वरी सर बताते हैं, किस किसने सुना है, पता है बुक्स तो पढ़ते पढ़ते हैं, बट जहां तक जो ये माइंड है ना, जितना ज्यादा हम अंदर से निकाल सकते हैं ना डाटा, जो बुक्स में लिखा है वो सब अंदर का डाटा है, अंदर का एक्सपीरियंस। मुझे पता है जब नेगेटिव होते हैं हम फ्रीक्वेंसी वाइज बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो शांत हो, लिखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, थॉट को एक्टिव रख, देखो कि भाई एक्टिवली मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको चेंज कर डालो, नहीं यार मुझे ये सोचना नहीं। अच्छा नेगेटिव सोचने से किस किस को पैसा आता है मुझे बताओ जल्दी, जिसको आता हूँ मैं गूगल पे नंबर शेयर कर रहा, किस किस को आता है, तो नेगेटिव शेयर करो यार। हर दिन नेगेटिव सोचो तुम, 100 रुपए क्रेडिट इन रामू राजपूत अकाउंट, नेगेटिव सोचने के, वरना तुम्हारे अकाउंट में आता हो नेगेटिव सोचने के, आता है, नहीं आता यार। अच्छा पॉजिटिव सोचने का किसका पैसा कटता है, बताओ बताओ। अभी मैं एक अमाउंट बोल रहा हूँ कि मिस्टर नामदेव, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यू हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपीज टूडे। या आप सभी को मैं ये चीज कह रहा हूँ, अब काफी लोग कहेंगे ओ माय गॉड ऐसे थोड़ा पॉसिबल होता है, सर ये नहीं होता, बिलीव सिस्टम ही नहीं है, नहीं होता। समझे क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर अभी सोच लेते कि यार नामदेव की जगह यार मेरा नाम होना चाहिए, अक्षय होना चाहिए, नामदेव की जगह सर मुकुल बोलते, कितनी अच्छी फीलिंग आती, वाह अमाउंट क्रेडिट हुआ, भले नहीं आया पर आपने सोचा तो पॉजिटिव। ना सोचने का पैसा नहीं कटा, सोचने का भी पैसा नहीं कटा, उल्टा इन फ्यूचर जाके माइंड से डेवलप होगा, पैसा क्रेडिट होगा। समझ रहे हो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत डीप चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप चीजें। और ऐसी ट्रेनिंग्स जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग पेड ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप माइंडसेट के बारे में सीखोगे, थॉट्स के बारे में सीखोगे, आप काफी पे करके एक एक घंटे के वेबिनार के लिए 300 700 पे करके सीख पाओगे ये चीज, जो आपको मैं अपने बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। अभी बात करते हैं, मैं बात कर रहा था हाउ यू कैन चेंज योर माइंडसेट, राइट, ठीक है। प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ मैं। अब बात करते हैं हाउ यू कैन चेंज योर माइंडसेट, ठीक है, ये मतलब बिलीफ सिस्टम, सॉरी, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, हाउ यू थिंक अबाउट एनी सिचुएशन एंड एनी व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये तो वो हो गया लाइक आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरीके की आपका थॉट रखते हो। अभी चेंज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, लिख लो सभी के सभी, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, अगर नहीं दिख रहा तो। यू बिकम वट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वही बनते हो जो आप सबसे ज्यादा बार सोच रहे हो, समझे।
आप वही बनते हो जो आप सबसे ज्यादा बार सोच रहे हो, जो ज्यादातर टाइम पूरा दिन आप क्या सोचते हो ये चीज देखो। अगर पूरा दिन आप डिमोटिवेशन, कंपैरिजन या ये सोचने में बिता दे रहे हो कि सेल नहीं आ रही, तो इनडायरेक्टली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली आपके पास सेल नहीं आने वाली, कितना मर्जी जोर लगा लो आप। नंबर 2 पॉइंट आता है, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट। आप जो भी सोच सकते हो ना वो आप अचीव कर सकते हो, और जो आपने अभी तक नहीं सोचा वो आप सोच सकते हो, और जो आप सोच सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप सोच सकते हो कि मुझे एक मंथ का 1 लाख चाहिए तो आएगा। मैंने सोचा था एक दिन का 38,000 चाहिए तो आया, एक दिन का 27,000 सोचा था आया, एक दिन का 70K सोचा है तो वो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। आई बिलीव ऑन दिस। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, आप पूरा दिन क्या सोचते हैं उसको ट्रैक करो, और व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट, जो भी आप सोचोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा। वट एवर यू माइंड कंसीव यू कैन अचीव। मतलब जो भी आपका माइंड बिलीव कर पा रहा है ना जिस चीज पे, लाइक मैं 1 लाख मंथली कमा सकता हूँ, तो वो चीज आप अर्न करोगे, वो चीज आप अचीव कर पाओगे इजिली। उसके बाद पॉइंट आता है, यू आर द एवरेज ऑफ 5% पीपल। आप 5% पीपल की एवरेज हो, ठीक है, वो 5% लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो। आप देखो आपका पूरा दिन कहाँ जाता है। अब देखो ऑनलाइन के टाइम में टाइम कैसे स्पेंड करें। टाइम आप ट्रेनिंग्स के थ्रू कर सकते हो, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उनकी वीडियोस, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, तो मतलब 3 से 4% ऐसे सेलेक्ट करो जिनसे मुझे डेली बेसिस पे कंटेंट गेन करना है, जिनका थॉट प्रोसेस मुझे अडोप्ट करना है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्या आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, या उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते। लिख लो सभी के सभी ये पॉइंट। आप डेली क्या डाटा डाल रहे हो अपने माइंड में, कभी सोच रहे हो अपने, कभी अपनी एक्टिविटी को आपने ट्रैक किया कि आप अपने माइंड में डेली बेसिस पे क्या फीड करते हो। ये चीज बहुत बड़ा मेन पॉइंट है भाई, बहुत बड़ा मेन। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा फीड करेंगे उतना ज्यादा ही रिजल्ट अच्छा आएगा, आउटकम अच्छा है। क्या आपका मूड कोई भी खराब कर देता है? क्या आपका मूड कोई भी खराब कर देता है? कोई भी पर्सन आया जिसने आपका मूड खराब कर दिया, क्या ऐसा होता है? ये तीनों क्वेश्चन लिख लो। क्या आपका मूड कोई भी खराब कर देता है? उसके बाद आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, ये तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो अब इन चीजों पे बात करते हैं जो मैंने ये लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहीं तक थी गाइस, ठीक है। मैंने एक पॉइंट कहा, ध्यान से सुनना। क्या आपका मूड कोई भी खराब कर देता है? किस किस के साथ ऐसा होता है? जल्दी करो, टाइप यस। और कितनी देर तक मूड खराब रहता है ये भी बताना, क्योंकि होता मेरे साथ भी है, पर मैं जल्दी चेंज करने लग गया हूँ, धीरे धीरे इसको हैंडल करता हूँ। लाइक उस चीज को जल्द से जल्द कोशिश करना, ये करता रहता हूँ कि बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी करना, तुरंत के तुरंत थॉट को चेंज करने के लिए। मैं रामू सर से कनेक्टेड हूँ, उनके जैसा बनना। अरे बिल्कुल अर्श, बिल्कुल बनोगे आप। 15 से 25 मिनट, यस, 1 डे तक सर। कभी होता है 2 आवर समथिंग, 1 या 2 घंटा। मेरे साथ तो होता है बट जल्दी ठीक नहीं हो पाता। अब देखो ध्यान से सुनना। कल मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, और मेरे साथ भी जो चीजें तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। जब मैंने 38,000 हिट किया एक दिन का, उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया किसी ने वायरस। ध्यान से सुनना। अब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में थे सबके व्हाट्सएप हो गए हैं, ठीक है। अब क्लिक कर लिया था तो हैंग हो गया। अब हैंग हो गया, अब उसके बाद तो मैंने डाटा सोच रहा था किसी तरीके से ठीक हो जाए, लाइक डाटा का बैकअप आ जाए। तो वहां पे मेरा एक दिन पूरा निकल गया उसके अंदर, रात से लेके अगले दिन पूरा दिन ही निकल गया। पूरा दिन में सोचता रहा कि यार क्या हो गया, 38,000 हिट किए थे एक दिन के अंदर, और एक ही बारी में 70 से 75 लीड आई थी, काफी रिस्पॉन्सेस आए थे, सिर्फ 4 नंबर सेव करते, कैसे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक दिन मैंने पूरा गवा दिया उसमें, और उन 4 लीड से भी बात नहीं करी। ध्यान से सुनना। फिर मुझे पता लगा वो 4 लीड खुद का लॉस किया। 70 से जितनी गई थी, डाटा उड़ गया था, जो चैट उड़ गई सब उड़ गया, कोई बात नहीं। पर उस 4 का तो जो हमारे पास बचा है उसमें देखो, उस सिचुएशन में जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, उस सिचुएशन में आप उसको कैसे देख रहे हो, आपके साथ अच्छा क्या हुआ है, देखो उसमें से अच्छाई क्या निकलती है। मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, लाइक उनका आई थिंक जैसे
अभी मैं चलो मजर भाई का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मजर भाई ने अभी अपना इंस्टाग्राम वो बंद कर दिया, लाइक कुछ इशू हो रहा, दूसरा इंस्टाग्राम खोल लिया। अगर आप वो ये सोचते रहे कि भाई मेरा पुराना इंस्टाग्राम चला गया, मेरा पुराना इंस्टा, या संचिता संचिता का रील्स का फीचर नहीं आता था तो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, अब ये सोचते रहे पुराना इंस्टाग्राम चला गया, तो क्या मूड खराब ही होगा। बट अगर आप पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिविटी रख रहे हो, सिंपल सी चीज है, देखो जो हो गया वो तुम्हारे सोचने से बदल नहीं सकता। माइंड के अंदर ये रखो, मैं यही रखता हूँ, जो हो गया तुम्हारे सोचने से बदल नहीं सकता। वो एक ही चीज हो सकती है, जो होने वाला है उसको तुम अभी क्या सोच रहे हो उससे बदल सकते हो। जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, बट जो होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। प्रेजेंट हाथ में, या प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर बनेगा, बट पास्ट हाथ में नहीं है। बिल्कुल मूव ऑन करना सीखो। अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे, मैं पास्ट को लेके बैठा हूँ, मैंने 2.5 साल लगाए थे, ये करा था, वो करा था, ठीक है, ये मैं एफर्ट डाला, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो पास्ट क्या देगा यार? पास्ट पेन देगा सिर्फ, दैट्स इट। प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो, सिंपल। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर डिसाइड होता है। तो अगर कोई आपका मूड खराब कर देता, कोई भी कुछ भी बोल के चला गया, लाइक कोई किसी कुछ बोल के चला गया, पहले क्या होता था, हेटर्स आते थे, मेरा भी मूड खराब हो जाता था, फिर धीरे धीरे मैंने क्या करा कि लाइक कोई भी कुछ कमेंट कर देता, मैं पता क्या करता हूँ, देखो आज किसी ने यूट्यूब के नीचे कमेंट किया, नहीं लाइक ये तो सब ऐसे ही होता, कोई पैसा नहीं कमाता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता, और मैं हंस रहा। मैंने कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई, मतलब रिप्लाई करा हंसते हुए, मैं कहा बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा आप, जो सोचा बिल्कुल गुड। फिर उसके बाद कमेंट डिलीट कर दिया। अब हंसी सी आती है यार, पहले लगता था ओ माय गॉड क्या क्या दिया इसने, एकदम पेन सा नहीं होता, लाइक एकदम झटका सा लग जाता, ओ माय गॉड क्या क्या गया है। अब ये लगता है अरे यार बचुआ है तू यार, बच्चा है बच्चा है, अभी तुझे पता नहीं है कुछ, मार्केट की अभी नॉलेज ले फिर पता लगेगा। क्या समझाओ बेचारे को उसमें, क्या गुंडा बनेगा। जाने दो यार, करने दो यार, जो कर रहा है उसका काम है वो कर रहा है। मैं तो उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मैं उनको डीएम में भी एक चीज कहता हूँ, आई नो ब्रो, आपके साथ किसी ने गलत किया, नंबर वन। नंबर टू, या तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया और आपने पेशेंस नहीं रखा, मतलब खुद के साथ ही खुद ने गलत किया, तो दोनों में से एक चीज हो सकती है आपके साथ, दैट्स वाई आप इधर उधर कमेंट करते घूम रहे हो। और कहीं से भी उठ के, जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, वो भी उठ के आ जाएंगे, आप इन फ्यूचर आएंगे, उनको क्या करें, प्यार से मैसेज भेज के मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच, बाय बाय, ब्लॉक, दैट्स इट, जाओ बाय बाय टाटा। इतना अच्छा ऑप्शन बना रखा है, इतना क्यों सोच। जो हमारे साथ हो गया उस टाइम पे थोड़ा टाइम देखो कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर मैं अभी एवरेज बात करूँ तो मैं पहले एक एक दिन सोचा करता था, अब धीरे धीरे कम कर दिया मैंने, 3 आवर्स, पहले अभी बीच में 3 आवर्स सोचना कर दिया था, फिर अभी कुछ दिन से फिर 2 आवर्स, अभी पिछले 4 से 5 दिन से अगर कोई मुझे नेगेटिव बोल के चला जाता है, पता कितनी देर सोचता, पहले तो मैं बताऊं ना, 3 आवर नहीं, लाइक मैं लीडर हूँ लेकिन फिर भी पहले मैं 2 से 3 दिन सोचता था, 2 से 3 दिन एक थॉट। तुम्हें पता, तुम अभी कहते थे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करते सर, ये बात भी दिल पे लग जाती थी मेरे, मैं बहुत इमोशनल टाइप का, कोई भी सामने से कहता है मैं भाई, ऐसी ऐसी बातें दिल पे लग जाया करती, फिर धीरे धीरे मैंने अपने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया, मैं ज्यादा इतना अब सोचता नहीं। तो इतना ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है, ज्यादा मत सोचो यार, जो हो गया, कोई बोल गया चला गया, बाबा यार। अभी मेरा ज्यादा ज्यादा क्या रहता है, कभी एक हो जाता है 1 आवर, अब तो मेरा नॉर्मल चल रहा है 10 या 15 मिनट, 10 या 15 मिनट के अंदर मुझे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, जो बुक में पढ़ रहा हूँ उसका अकॉर्डिंग 15 मिनट के अंदर मंगता है तो मंगता है, अगर लगा लो सीने में, जब तक लाख नए महीने, मुझे नहीं मैटर करता तू मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे पता है भाई मैं कैसा हूँ, दैट्स इट। अभी निकल जाता हूँ कहीं कुछ खाने पीने, हो गया माइंड चेंज, क्या चाहिए, आगे बैक टू वर्क। आपका मूड, एक चीज यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं रियलाइज कर रहा था, दिमाग अपना, जिंदगी अपनी, बॉडी अपनी, कोई भी गधा आके जहर घोल जाता है और तुम उस जहर को लेके बैठ जाते हो दिमाग में। किसी ने भी उठा के कुछ भी मार दिया, लाइक देखो तुम्हारे पास शील्ड है, ध्यान से सुनना एक एक बात को, तुम्हारे पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है, ठीक है, एक इस तरीके की शील्ड है, लाइक आप कह सकते हो थॉट्स की, अगर पॉजिटिविटी की, इस तरीके की शील्ड है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसके थॉट को ग्रैब कर लेते हो माइंड के अंदर, तो एकदम शील्ड में से एंट्री दे रहे भाई आजा, तू ये कह रहा, हाँ हाँ सोचेंगे तेरे बारे में, तूने ये वर्ड बोला ना, मैं सुन इस पर, प्रोसेस चली माइंड में, चल रही है, चल रही है, उसके बेसिस पे बिलीफ सिस्टम बना, फिर आउटकम क्या है, जीरो, नेगेटिविटी, फेलियर्स। लेकिन एक तरफ
भाई उसने नेगेटिव बॉल फेंकी, नेगेटिव चीज की बॉल फेंकी, तुमने चौका छक्का मारा, उसी के बाद भाई तू ये तू ही पकड़ भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई, तू ही पकड़। पॉजिटिविटी आ रही है, गेन कर लो। नेगेटिव वाइब्स इज लाइक अ पॉइजन, डू यू वांट टू ईट पॉइजन और यार अमृत? आपको देखना है कि अमृत को ज्यादा चीज देने अलग पॉइजन को। अब कोई शिव शंकर टाइप मत करने लग जाना, कहीं डायलॉग मार दे कोई, वो भगवान थे और जी, वो तो नेगेटिविटी को भी कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में कर देंगे, ठीक है ना? पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करो, दैट्स इट। ओके, सो होप गाइस जितनी चीजें मैंने बताई डेप्थ में आपको क्लियर हुई। अभी भी किसी का थॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और सेशन कैसा लगा आपको सभी बताओ चैट सेक्शन में, सभी के से, क्योंकि सरप्राइज सेशन था, मैं कहा सेशन लेते हैं अचानक से, क्योंकि मुझे कल 2 से 3 लोगों से इश्यू आया था, मैं कोई नहीं बिलीफ सिस्टम पे रखता हूं सेशन, ठीक है? सो कैसा लगा आपको? ओहो, क्या झूठ बोल रहे हैं, देखो बंदे ने याद दिला दिया, विकास सैनी, आप में से किसी ने याद नहीं दिला, क्या झूठ बोल रहे हैं? एक चीज मैंने बताई थी कि एक झूठ बोलते हो, एक झूठ। सो मैं बात करता लाइक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसा झूठ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। किस किस को जानना है? टाइप एक्साइटमेंट, सभी को जानना है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो झूठ क्या हो सकता है? क्वेश्चन आप ही से, एक ऐसा झूठ जितने भी बैठे हम भी सब पे, जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से रोकता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन हो गए आज, और एक के दो विनर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, एक के देख लेंगे रिकॉर्डिंग में से, इसका भी देख लेते हैं। क्या झूठ है ऐसा? सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्या झूठ है? अरे 200 लोग आए थे, 100 बचे बिलीव करते अपने ऊपर। क्या झूठ है ऐसा? पता लगा किसी को? चैट सेक्शन में आए तो हैं, देखते हैं क्या क्या है। प्रोकास्टिनेशन, मेक लेग कंज्यूमिंग, मेकिंग सर बताओगे? हमें क्वेश्चन, मैं नहीं कर सकता झूठ, मैं नहीं कर सकता, खुद से बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। ओके ओके सर, आप खुद मैं नहीं कर सकता। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसको 2 लाख कमाने से रोक रहा है, कोई 0 कमा रहा है तो उसको 10,000 मंथली कमाने से रोक रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है तो उसको 1 लाख कमाने से रोक रहा है, तो वो एक ऐसा झूठ है। अब बताओ वो क्या झूठ है? बड़े ध्यान से सुन भाई, कौन सा झूठ है ऐसा? चलो बता देते हैं आप, वो झूठ है, ध्यान से सुनना। मैं एक आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, एक लाइक एक सिचुएशन समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझना है। देखो, आपको पता है यार कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, राइट? अप्रिशिएट करते हैं, अचीवमेंट होती है, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो झूठ क्या है? आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो जा रहे, आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो जा रहे। और चीज अभी इसमें प्लस पॉइंट है, ध्यान से सुनना, आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो जा रहे, क्योंकि ये आंसर नहीं है, अभी ध्यान से सुनना। दूसरी चीज क्या है, आप क्या कह रहे हो, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैंने, ध्यान से सुनना, आज मुझे 10,000 कमाने थे एक दिन का। अब क्या हुआ भाई, लाइक रात हुई और देखा रात को पैसे भाई 900। मैं कह रहा यार, आज मैंने टीम को ट्रेनिंग दी, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, टीम को ट्रेनिंग दी, प्रेजेंटेशन दी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, वो भी करा, तभी मुझे टाइम नहीं लगा। क्या समझा रहा हूँ? तभी मुझे
टाइम नहीं लगता, मतलब अपने आप को एक झूठा दिलासा देना। अगर आप 50,000 मंथली कमा रहे हो, 1 लाख पे पहुंचने के लिए ये चीज रोक रही है। सॉरी गाइस, एक्चुअली कंपनी से कॉल आ गया था। ये कंपनी वाले बहुत तंग कर रहे हैं आजकल, सबको ब्लॉक करना पड़ेगा, 3-4 नंबर देते हैं। सो वो झूठ बोल रहे हो आप अपने आप को, मतलब ये चीज कह रहे हो कि मैंने आज ये करा, मैंने ये करा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। सर मैं तो एफर्ट, मेरे पास आते हैं काफी मैसेज, सर एफर्ट तो मैं डाल रहा हूँ बट ना मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। अपने आप को झूठ बोल रहा है, उसे भी पता है कि एफर्ट कितना डाल रहा है। मेरी जॉब है सर, दैट्स व्हाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा। मेरी स्टडीज चल रही है, दैट्स व्हाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा। सर मुझे लीड नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही। सर मुझे तो क्लोज करना ही नहीं आता, दैट्स व्हाई मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। सर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रही, दैट्स व्हाई मेरी सेल क्लोज नहीं होती। सर मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, और मैं अपना फेस भी दिखाने नहीं चाहता क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? नामदेव क्लियर है ना आवाज? समझ रहे हो? अपने आप को झूठा दिलासा देना ये सबसे बड़ा बैरियर है आज के टाइम। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैंने 11 दिन की इनकम को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, एक एक दिन का, कि आज मैंने इतना काम किया, इतनी इनकम आई, इतना काम किया, इतनी इनकम आई। तो डेली बेसिस पे मैं इनकम को कमा पा रहा था और बढ़ा पा रहा था। एक दिन का 38 हिट किया, उसके बाद 3000 आया, फिर 3000 आया, फिर 3000 आया, फिर 4000 आया। ऐसे ऐसे करते 6 से 7 दिन के अंदर लगभग ना 3 डेज के अंदर अर्निंग थी 44,000 के आसपास, 44-45,000 का 3 डेज की अर्निंग। उस हफ्ते की या 9 से 10 डेज की अर्निंग थी अराउंड 50 से 60 के आसपास टप गई थी। मतलब 3 दिन के अंदर 44 के आसपास थी। मेरे और राहुल भाई की सेम सेम ही थी, 43-44 के आसपास। हम दोनों ने इतना कमाया था उस टाइम, तो उनके पैसिव के थ्रू और लाइक मेरा हसल पे। तो अब एक चीज और बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जिस दिन 38,000 हिट किया मैंने, उस दिन भी ये चीज करी थी। बताता हूँ क्या। अपने आप को एक झूठ बोलना। क्या? अब वो 38,000 48 होने वाला था, 38 नहीं होता, 48 होता। 8:30 बज गए और मैं क्लोजिंग कर करके थक गया भाई पूरा ज्यादा। अब वैसे जनरली मैं एफर्ट डाल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि 3 कॉल्स हैं यार, मैंने वैसे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला, 3 कॉल्स और करनी है, ये भी लगता है, और 3-4 ने और कहा देखते हैं। तो 3 कॉल्स करें, 3 कॉल्स करी मैंने, एक ने पिकअप नहीं करा। एक ने पिकअप किया, होगा था कल करूंगा, एक बिजी आ रहा था। तो मैंने क्या एक्सपेक्टेशन कर दी यार, चलो छोड़ो यार, कल करें, इतना बहुत। कहीं ना कहीं अपने आप को दिलासा दे दिया। अपनी पोटेंशियल के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ, तब कह सकते हो कि आपने परफेक्ट काम किया। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या? कि आपकी पोटेंशियल का एंड नहीं है कोई। आपके पोटेंशियल, मैं वर्किंग आवर्स वाइज नहीं बात कर रहा हूँ। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 5 घंटे काम कर रहे हो, बहुत है, बट वो प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। आपके साथ जो लोग वर्क कर रहे हैं वो आपका टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। वो भी 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 10 बंदे आपके साथ 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना, 100 घंटे आपका काम हो रहा है। तो वो टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है, डाउन टू डाउन, वो तो होता रहेगा। बट आपको अपने आप को झूठा दिलासा नहीं देना है आज से, वरना देते रहो, मेरा क्या जाता है। मैं और राहुल भाई तो कमा रहे हैं। फिर ट्रेनिंग में मिलेंगे, फिर बताएंगे बिलीफ सिस्टम। जिसका अब भी बिलीफ सिस्टम ना बना, वो ट्रेनिंग को अटेंड कर लेना, दोबारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मुझे बता दो सभी के सभी किस किस को मीटिंग मस्त लगी, जबरदस्त लगी, और कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो, एसएस लेना चाहते हो, वो स्टोरी पे डाल सकते हैं, क्योंकि इतने